क्या वाकई में कश्मीर बदल रहा है? क्या वाकई में दफा 370 के टूटने के बाद कश्मीर में चेंजेस आई हैं? कश्मीर को बर्बाद किया, जो ताज था हिंदुस्तान का उसको बर्बाद करके विश्वास खो दिया तमाम हिंदुस्तानियों का। कश्मीरी क्यों है नाराज कश्मीरी नेताओं से और किसको कहा उल्लू का पट्टा? उल्लू का पट्टा कह रहा था कि 3 सीटें हमारी हैं, इस बार किसी का चुनाव नहीं होगा। उसको बोलो ये 3 सीटें यहाँ के अवाम की हैं। ये 3 सीटें किसकी हैं जो कश्मीर के अंदर लोकसभा की सीटें हैं? उमर अब्दुल्ला कहता है कि ये 3 सीटें उसके दादा की विरासत है। कश्मीर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं, उसके बाप दादा की विरासत नहीं है। बाप दादा बना, उसके बाद बेटा बना फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला का उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का और कोई दुल्ला बनेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू में आपने कुछ अंश देखे, ये अंश बड़े वायरल हो रहे हैं इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या वाकई में कश्मीर जो है वो बदल रहा है? मेरा सवाल आप लोगों से है, अगर कश्मीर बदल रहा है तो ये कश्मीर की बदलती हुई तस्वीरें हैं जो कि वहां के लोगों के द्वारा बयां की गई है। कश्मीर किसी की बाप दादाओं की जागीर नहीं है। परिवारवाद के ऊपर नरेंद्र मोदी ने भी यहां से एमए स्टेडियम और बख्शी स्टेडियम से कहा था, और अब कश्मीर की आम जनता भी ये कह रही है कि कश्मीर किसी के बाप दादाओं की जागीर नहीं है। कश्मीर को बर्बाद करने वाले ही यही लोग हैं। आज भारत के अंदर अगर कश्मीर का जो दृष्टिकोण है वो सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों को इस सरकार का भरपूर साथ जो है वो देना चाहिए। आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय भी रखिएगा। बात सुनना और जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले कई साजिशें रची गई कश्मीर के नाम को बदनाम करने की। हालांकि इसमें जम्मू को बीच में ऐसे ही घसीटा गया, लेकिन अब किस षड्यंत्र के तहत, किस मंशा के तहत कश्मीर का नाम बदनाम किया गया? क्योंकि आप जानते ही हैं 2019 से पहले कश्मीर का कोई भी नागरिक, यानी कि जम्मू कश्मीर का कोई भी यहाँ का जो सिटीजन था, जब वो बाहरी राज्यों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पे जाता था या छोड़ता था तो उन बच्चों की क्या हालत की जाती थी, हमें किस नजर से देखा जाता था, बाहर कमरा तक कोई नहीं देता था। यही कहना था इस शख्स का, जो आपने भी सुना कि इस शख्स ने कहा कि भारत के अंदर कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिन्होंने अपनी ये बाप दादाओं की जागीर जो है वो बनाई है। अब ये बाप दादाओं की जागीर किसको कहा है वो भी साफ तौर के ऊपर आपको जो है सुनाने का प्रयास किया। पहले शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। अब कश्मीरी लोग कह रहे हैं कि अब ये कश्मीर जो है ये आप लोगों की जागीर नहीं है, ये आम कश्मीरी की जो है ये जागीर है। कश्मीरी जिसको चाहेगा वो उसको ही वोट करेगा। ये 3 सीटें जो देगा, जिसकी झोली में डालनी होगी उसकी झोली में जाके डालेगा। आपके बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ के मालिक नहीं है, आप यहाँ के कोई आपने ये जमीन खरीदी हुई जमीन नहीं, आपने यहाँ के लोग खरीदे हुए लोग नहीं है। आपने कश्मीर को बर्बाद किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की आम जनता कह रही है। ये वीडियो इस समय पूरे सोशल मीडिया पे जो है इस समय वायरल है, पूरे सोशल मीडिया पे सरफेस है, आप देख सकते हैं वीडियो। लेकिन इसके ऊपर चुप्पी अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साधी है। जब एक आम कश्मीरी का गुस्सा फूटा जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम में अपना बयान दे रहे थे, उस दिन ये वीडियो वहां पे रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद जाके जो है कल या परसों इस वीडियो को फ्लोट किया गया। उमर अब्दुल्ला कहता है कि ये 3 सीटें उसके दादा की विरासत है। उल्लू का पट्टा कह रहा था कि 3 सीटें हमारी हैं, इस बार किसी का चुनाव नहीं होगा। उसको बोलो ये 3 सीटें यहाँ के अवाम की हैं, जिसको वो मोर डालेंगे वही बनेगा। उसके बाप दादा की विरासत नहीं है। बाप दादा बना, उसके बाद बेटा बना फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला का उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का और कोई दुल्ला बनेगा नहीं बनेगा। अब वो दौर खत्म हो गया। अब बनेगा यहाँ का शहरी बनेगा जो यहाँ के लोग चाहेंगे। उन्होंने बहुत कुर्सी के जंग पर बहुत बर्बाद किया, कश्मीर को बर्बाद किया, जो ताज था हिंदुस्तान का उसको बर्बाद करके विश्वास खो दिया तमाम हिंदुस्तानियों का। इसलिए लोगों ने सोचा कि वहां उग्रवाद है, वहां वो कुछ है। वो दरअसल यहाँ कुर्सी की जंग थी, जो कोई स्टोन पेल्टिंग थी पैसे देकर ये करवाते थे। आज इनको पता चल रहा है, आज ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन हकीकत वो नहीं है। क्या कहेंगे इसको? क्या ये प्लांटेड बंदा है? क्या ये कोई सरकारी मुलाजिम है? ये सरकारी मुलाजिम नहीं है। या आप लोगों की नीतियों की वजह से जो है
आम कश्मीरी आज परेशान हो चुका है। और आज जो डेवलपमेंट के रास्ते खोले गए हैं सरकार के द्वारा, उसके चलते कहीं ना कहीं आम कश्मीरी जो है अब खुश है और आम कश्मीरी अब अमन शांति जो है वो चाहता है। पहले पैसे देके पत्थर मारे जाते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, ये भी कहा इस शख्स ने। देखिए कश्मीर का माहौल जो किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की, या आम कश्मीरी का गुस्सा फटा। कहते हैं ना पाप का गड़ा फटता है तो उसके बाद जो है बड़ा कुछ होता है। ये वो पाप का गड़ा फटा इन लोगों का, और इन लोगों ने बताया असल में हमें कोई पता नहीं था कि हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब हमने इस सरकार ने हमारे साथ ये चीजें की तो तब जाके हमें इन चीजों का पता चला। तो कहीं ना कहीं आज कश्मीर की सूरत जो है वो बदल रही है। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा कि क्या वाकई में कश्मीर बदल रहा है, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि हर कश्मीरी तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके, और पूरे भारत के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि पूरे भारतवासियों को भी पता चल जाए कि आज कश्मीर बदल रहा है। आज कश्मीर वो कश्मीर नहीं है जहां पे अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाज इन सब की सोच रखी जाती थी। आज कश्मीर कुछ और कहता है, कुछ और चाहता है।